फाइनली जहांगीर और सितारा में फूट पड़ चुकी है। हर चीज़ हर मामला तबाह हो चुकी है। जो लोग एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर चुके थे, आज वो दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं और बहुत ही बुरी हाल में है। जैसा कि आपने देखा कि हर चीज़ खुल के सामने आ गई है, क्योंकि जैसे ही अपना बैग जहांगीर खोलता है ताकि वो यहाँ से भाग जाए, तो देखता है कि उसमें तो कुछ भी नहीं, खाली डिब्बों के अलावा और खाली बैग के अलावा कुछ नहीं है। ये बात हज़म नहीं होती है सितारा को। सितारा उस पर इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाती है और कहती है कि सारा कुछ किया दरा तुम्हारा है, तुमने ही सब कुछ किया है, मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि भाई जी पास आकर अपना रंडी रोना रोने लग जाती है और कहती है कि ये चोर है, आप नहीं जानते कि इसने क्या क्या किया है। जिस पर भाई जी उसका साथ देंगे और कहेंगे कि तुम फिक्र मत करो, इसको मैं निपट लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की मेरे होते हुए कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहांगीर ये बात यहाँ पे समझ चुका है कि यहाँ पे अगर इसने इसका साथ दे दिया तो मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो सारी उसकी आपबीती सुना देता है कि ये एक कातिला है और कत्ल करके अपने शोहर का यहाँ पे आई है, जिसको सुन से वो काफ़ी हैरत ज़दा हो जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी मासूम शख्सियत कत्ल कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जहांगीर उसे इस चीज़ का यकीन दिलाता है और कहता है कि वो कोई मासूम वासूम नहीं, ज़ुबैर जो कि बहुत ही नेक इंसान था, उसको इसने पटाकर सारा काम ख़राब कर लिया और उन लोगों की ज़िंदगी तबाह करके, बर्बाद करके ये यहाँ पे आ चुकी है ताकि हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर सके। मैं तो इसके चुंगल से निकल आया हूँ, आपके लिए बेहतर है आप भी निकल आइएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिन ब दिन काफ़ी बुढ़िया बीमार होती जा रही है, लेकिन उसकी अकड़ दिमाग वही का वही है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रही है, किस किस्म के फैसले कर रही है। बार बार सितारा को लेके ज़ुबैर के कान खराब करती है और उसको कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही ये सब कुछ हुआ, तुम हम पर जीनत के इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। देखो भाई, हमने तो कुछ नहीं किया, जीनत अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। आगे से वो कहता है कि आप गलत बयानी क्यों कर रही हैं, आप जानती हैं कि जीनत को धक्के देकर हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकाला है और वो भी सिर्फ सिद्रा की वजह से। सिद्रा ने कहा था कि जहांगीर बिल्कुल ठीक है और उसे अपने शोहर पे पूरा यकीन है और जीनत ने ही जो कुछ किया है सो किया है। आज मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, अभी भी ये सारे मामलात को ऐसे करके। दूसरी तरफ असलम अपनी आप बीती भूल चुका है और भूल चुका है कि मलिक ने इसका क्या हश्र किया था। अभी भी नए से नए तमाशों में बैठा हुआ है, लेकिन ज़ीनत से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो चुका है और समझ चुका है कि ज़ीनत के साथ पंगा नहीं लेना है, वरना मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि उसकी तरफ मुँह करने को भी सोचता नहीं है। जैसे ही ज़ुबैर उसके बारे में कोई बात करता है, तो बात को टाल-मटोल कर देगा और कहेगा, अरे नहीं भई, छोड़िए ये काम मैं नहीं कर सकता, ये तो आप किसी और के सुपुर्द ही लगा दिए। वैसे भी वहाँ पे जाने से बेहतर है ऐसे ही रहा जाए। ज़ुबैर कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं भी उसको ढूँढ कर ही दम लूँगा। मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक ज़ीनत और बच्चे घर वापस नहीं आएँगे और मैं उनसे माफ़ी नहीं माँग लूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि वो औरत इधर वापस नहीं आने वाली। पता नहीं किन झमेलों में बैठी हुई है और तुम उसकी याद में दिन रात तस्में बहाते रहते हो। देखो, इस तरह करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। फाइनली जहांगीर और सितारा में फूट पड़ चुकी है। हर चीज़ हर मामला तबाह हो चुकी है। जो लोग एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर चुके थे, आज वो दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं और बहुत ही बुरी हाल में है। जैसा कि आपने देखा कि हर चीज़ खुल के सामने आ गई है, क्योंकि जैसे ही अपना बैग जहांगीर खोलता है ताकि वो यहाँ से भाग जाए, तो देखता है कि उसमें तो कुछ भी नहीं, खाली डिब्बों के अलावा और खाली बैग के अलावा कुछ नहीं है। ये बात हज़म नहीं होती है सितारा को। सितारा उस पर इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाती है और कहती है कि सारा कुछ किया दरा तुम्हारा है,
तुमने ही सब कुछ किया है, मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि भाई जी पास आकर अपना रंडी रोना रोने लग जाती है और कहती है कि ये चोर है, आप नहीं जानते कि इसने क्या क्या किया है। जिस पर भाई जी उसका साथ देंगे और कहेंगे कि तुम फिक्र मत करो, इसको मैं निपट लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की मेरे होते हुए कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहांगीर ये बात यहाँ पे समझ चुका है कि यहाँ पे अगर इसने इसका साथ दे दिया तो मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो सारी उसकी आपबीती सुना देता है कि ये एक कातिला है और कत्ल करके अपने शोहर का यहाँ पे आई है। जिसको सुन से वो काफ़ी हैरत ज़दा हो जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी मासूम शख्सियत कत्ल कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जहांगीर उसे इस चीज़ का यकीन दिलाता है और कहता है कि वो कोई मासूम वासूम नहीं, ज़ुबैर जो कि बहुत ही नेक इंसान था, उसको इसने पटाकर सारा काम ख़राब कर लिया और उन लोगों की ज़िंदगी तबाह करके, बर्बाद करके ये यहाँ पे आ चुकी है ताकि हम सब की ज़िंदगी बर्बाद कर सके। मैं तो इसके चुंगल से निकल आया हूँ, आपके लिए बेहतर है आप भी निकल आइएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिन ब दिन काफ़ी बुढ़िया बीमार होती जा रही है, लेकिन उसकी अकड़ दिमाग वही का वही है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रही है, किस किस्म के फैसले कर रही है। बार बार सितारा को लेके ज़ुबैर के कान खराब करती है और उसको कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही ये सब कुछ हुआ, तुम हम पर जीनत के इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। देखो भाई हमने तो कुछ नहीं किया, जीनत अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। आगे से वो कहता है कि आप गलत बयानी क्यों कर रही हैं, आप जानती हैं कि जीनत को दिक्के देकर हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकाला है और वो भी सिर्फ सिद्रा की वजह से। सिद्रा ने कहा था कि जहांगीर बिल्कुल ठीक है और उसे अपने शोहर पे पूरा यकीन है और जीनत ने ही जो कुछ किया है सो किया है। आज मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं अभी भी ये सारे मामलात को ऐसे करके। दूसरी तरफ असलम अपनी आप बीती भूल चुका है और भूल चुका है कि मलिक ने इसका क्या हश्र किया था। अभी भी नए से नए तमाशों में बैठा हुआ है, लेकिन जीनत से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुका है और समझ चुका है कि जीनत के साथ पंगा नहीं लेना है वरना मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि उसकी तरफ मुंह करने को भी सोचता नहीं है। जैसे ही ज़ुबैर उसके बारे में कोई बात करता है तो बात को टाल मटोल कर देगा और कहेगा अरे नहीं भाई छोड़िए, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये तो आप किसी और के स्पुर्द लगा दिए, वैसे भी वहाँ पे जाने से बेहतर है ऐसे ही रहा जाए। ज़ुबैर कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए मैं भी उसको ढूंढ कर ही दम लूँगा, मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक ज़ीनत और बच्चे घर वापस नहीं आएंगे और मैं उनसे माफ़ी नहीं मांग लूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा क्योंकि वो औरत इधर वापस नहीं आने वाली, पता नहीं किन जमेलों में बैठी हुई है और तुम उसकी याद में दिन रात तस्मे बहाते रहते हो। देखो इस तरह करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है।